परचम में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ उदय। आज बात करते हैं नगर निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की, जहां बगावत के स्वर बुलंद हो गए हैं। टिकटों की महामारी के बीच आपको बता दें, नाराज नेताओं ने दोनों सियासी दलों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। किसी ने पाला बदल लिया है या फिर निर्दलीय ही चुनाव मैदान में आकर ताल ठोक दी है। साथ ही बात करेंगे ग्वालियर में बीजेपी और कांग्रेस के महापौर के प्रत्याशियों की संपत्ति की। तो चलिए शुरू करते हैं नगर का परचम। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। टिकट वितरण में बीजेपी और कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन की पोल खोल दी है। दोनों ही दलों में टिकट वितरण के साथ ही बगावत बुलंद होती दिखी। टिकट न मिलने से नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं ने क्या नहीं किया। विरोध की चिंगारी को दबाने के लिए बीजेपी ने कई जगह आखिरी समय तक टिकट डिक्लेयर नहीं किए। भोपाल में तो पार्टी की पूरी लिस्ट नामांकन के आखिरी समय तक नहीं आ सकी। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में नामांकन के आखिरी समय तक भी कई वार्ड में बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशी तय नहीं कर सकी है। भोपाल में बीजेपी की लिस्ट ने उम्मीदवारों को खूब छकाया। नामांकन के आखिरी दिन से एक दिन पहले पार्टी ने कुछ वार्डों के नामों की लिस्ट जारी की, लेकिन संभावित प्रत्याशी लिख दी। नामांकन के दिन भी पार्टी सभी वार्डों पर नाम तय नहीं कर सकी। कई जगह पार्टी के एक से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने नामांकन दाखिल की। कांग्रेस में भी बगावत देखने को मिली, लेकिन कांग्रेस खुद गिरेबान झांकने की बजाय बीजेपी पर व्यंग बाढ़ छोड़ती हुई नजर आई। देवास में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने अपने शरीर पर बीजेपी दफ्तर में केरोसिन डाल लिया है। शायद ये तो अनुशासित पार्टी है, कहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सबसे बड़ी विश्व की पार्टी है, तो मुख्यमंत्री जी बताएं कि सबसे बड़ी विश्व की पार्टी में क्या चल रहा है। दोनों ही दलों में नामांकन के आखिरी दिन पूरे दिन खूब उठापटक होती रही। गुना नगर पालिका में सिंधिया समर्थक अमित सोनी अपने समर्थकों के साथ विधायक जयवर्धन सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। देवास में पार्षद का टिकट नहीं मिलने से नाराज भोजराज सिंह यादव ने आत्मदाह का प्रयास किया। भोपाल वार्ड 41 में कांग्रेसियों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया और कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। नर्मदापुरम में टिकट नहीं मिलने से नाराज भाजपा की महिला नेता ने धरना दिया। वहीं मुरैना में भाजपा से महापौर पद की दावेदार ने पार्टी छोड़ दी और आपने उन्हें महापौर प्रत्याशी बना दिया। कट्टी में भाजपा नेता ने महापौर पद के लिए निर्दलीय नामांकन दाखिल किया। सतना में भी भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष मनसुख पटेल ने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया। यहां कांग्रेस के महापौर दावेदार पूर्व मंत्री सैयद अहमद बसपा से चुनावी मैदान में उतर गए हैं। पूरे प्रदेश में बीजेपी में बगावत की सुर सुनाई दे रही है, फिर भी बीजेपी इसे सामान्य मान रही है। जो अधिकृत प्रत्याशी हमारे नहीं होंगे, हमारे कार्यकर्ता हैं, हम लोग उनसे बात करेंगे। 22 तक सभी नाम वापस भी लेंगे और जो आपने चुनौतियां बताई है संगठन के अंदर की, उन चुनौतियों से हम गुजर जाएंगे और फिर जनता के बीच विजय का परचम लहराएंगे। सतना में जिला उपाध्यक्ष पटेल हुए बाकी। दमोह में भाजपाइयों ने दीवार पर इस्तीफा चस्पा किए। इंदौर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने घेरा दफ्तर। दतिया में भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय चुनाव में कूदे। दतिया में कुछ बीजेपी नेता आपसी मैदान में उतर गए। नीमच में भाजपा की महिला नेत्रियों ने थाली बजाकर प्रदर्शन किया। दमोह में भाजपा ने कांग्रेस के खेमे में बड़ी सेंधमारी की। पन्ना के पवई में पूर्व मंडल अध्यक्ष ने छोड़ी भाजपा। चुनावी राजनीति में टिकट को लेकर असंतोष नई बात नहीं है। टिकट न मिलने पर बगावत भी इस सियासत का हिस्सा बन गई है, लेकिन ये सब जब पार्टी विच डिफरेंस होने का दावा करने वाली बीजेपी में होता है तो सवाल उठते हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अतुल पाठक की रिपोर्ट। कांग्रेस में टिकट नहीं मिलने के बाद बगावत को रोकने की रणनीति बनाने के लिए बीसीसी चीफ कमलनाथ सक्रिय हुए। कमलनाथ ने निकाय चुनाव और प्रभारियों और पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की। पूर्व मंत्री तरुण भनोट ने कहा कि टिकट नहीं मिलने से नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं से संपर्क किया जा रहा है। बीसीसी चीफ कमलनाथ ने नाराज लोगों को मनाने की जिम्मेदारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को सौंपी है। पार्टी के तमाम आला नेता पार्टी से नाराज चल रहे कार्यकर्ताओं से संपर्क करेंगे। सबकी आशाएं होती हैं, क्योंकि सब पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, तो वो रूठे नहीं है। और ये तो हम सब भी
राजनीति करते हैं, अंतिम अवसर तक व्यक्ति प्रयास करता है कि मुझे अवसर मिलना चाहिए। क्यों नहीं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे पार्टी के हैं, उनको जो हमको अगर घर घर जाके भी मनाना पड़े, वो हमारे ही घर तो है। इधर भोपाल में यूथ कांग्रेस ने निकाय चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। यूथ कांग्रेस ने पीसीसी चीफ कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोला है। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेंद्र यादव के साथ कई कार्यकर्ता पीसीसी कार्यालय पहुंचे और नाराजगी जताई। हमारी मांग है 22 तारीख तक का अभी भी समय है, कृपया अपने फैसले पर पुनर्विचार करें और युवा कांग्रेस के साथियों को मौका दें। अगर 22 तारीख तक हमारे किसी भी साथी का नगर निगम चुनाव में हम लोगों का मौका नहीं दिया जाता, युवा कांग्रेस के साथियों को टिकट नहीं दिया जाता, तो हम पूरे युवा कांग्रेस के साथी नगर निगम चुनाव का बायकॉट करेंगे और अपने अपने घर जाकर बैठेंगे। भोपाल के वार्ड 65 से सुनीता राजपूत का पार्षद की टिकट कटने से कार्यकर्ताओं ने नाराजगी दिखाई। उन्होंने बीजेपी कार्यालय जाकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यालय में मौजूद पूर्व सांसद आलोक संचन ने कार्यकर्ताओं को समझाइश दी। बता दें कि वार्ड 65 से पार्टी ने शिरोमणि शर्मा को पार्षद का टिकट दिया है। यदि आप कहोगे विरोध कर रहा है तो विरोध कहीं नहीं है। सारे कार्यकर्ता अंतोगतवा जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं, अपनी बात कहकर फिर कमल के फूल को जिताने के लिए अपना सर्वस्व लगाते हैं। एक नहीं अनेक चुनाव हमने देखे, तो इसलिए अपनी बात कहने का तो अधिकार है। यहाँ कहने आ रहे हैं, ये लोकतंत्र का हमारा, भारतीय जनता पार्टी हमारा मंदिर है। क्या है कि हमें स्थानीय प्रत्याशी चाहिए, हमारे वार्ड का ही हो जो, और हम लोगों के बीच जो रात दिन काम कर रहा हो, या आप स्थानीय प्रत्याशी को ही प्रमुखता दी जाए और हम उसके साथ बराबर सहयोग करेंगे। बीना में बाहरी पार्षद प्रत्याशी के विरोध में पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल नगरीय निकाय चुनाव में बाहरी वार्ड प्रत्याशियों का विरोध स्थानीय लोग कर रहे हैं। ये विरोध अधिकांश वार्डों में देखा जा सकता है। इसके चलते गणेश वार्ड में भी स्थानीय लोगों ने बाहरी वार्ड प्रत्याशी गौरी शंकर राय का विरोध कर पुतला दहन किया, जिसमें विधायक के करीबी माने जाने वाले भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य राजा बाबू यादव ने पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया और बाहरी प्रत्याशियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि भाजपा ने गौरी शंकर राय को गणेश वार्ड से पार्षद प्रत्याशी बनाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वार्ड के भी लोग पार्षद की दावेदारी कर रहे थे, उसके बावजूद भी दूसरे वार्ड के व्यक्ति को गणेश वार्ड में प्रत्याशी बनाया गया है। दमोह नगर पालिका के लिए बीजेपी और कांग्रेस में घमासान बना हुआ है, लेकिन इसके साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बीजेपी से इस्तीफा दे चुके पूर्व मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया भी मैदान में है। सिद्धार्थ मलैया के साथ उनकी टीम एकलव्य के कई प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने से दमोह में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। नामांकन के अंतिम दिन नगर पालिका क्षेत्र के सभी 39 वार्डों के लिए बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों ने अपना पर्चा भरा। वहीं सिद्धार्थ मलैया की टीम एकलव्य से जुड़े युवाओं ने भी नामांकन दाखिल किए। इस चुनावी संग्राम में खास बात भी है कि कांग्रेस नेता यशपाल सिंह ठाकुर ने बीजेपी का दामन थाम लिया। शनिवार को दमोह पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, बीजेपी नेता राहुल सिंह, बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रीतम लोधी की उपस्थिति में यशपाल सिंह ठाकुर ने बीजेपी की सदस्यता ली। इसी के साथ यशपाल ने वार्ड नंबर 39 से बीजेपी के टिकट पर पार्षद के लिए नामांकन भरा। इसी के साथ अन्य प्रत्याशियों ने भी नामांकन दाखिल किए। वार्ड में सुंदरता के लिए पार्क बाकी है, बहुत सी चीजें स्थिति जो हमने कलैयां बनवाई उनमें सुंदरता भी होने बाकी है। शमशान घाट, कब्रिस्तान, जहाँ जहाँ फेंसिंग बाउंड्री वाल होनी है, बहुत सी चीजें अभी बाकी है। जो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कद्दावर नेता हमारे साथ है, तो जिस पार्टी में जुड़ा हूँ, बिल्कुल आप पूरे काम होंगे। भारतीय जनता पार्टी में हमारे नए साथी भाई यशपाल जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ के और भारतीय जनता पार्टी की विकास की योजनाओं से आप सहमत होकर के और भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। पिछले 1 वर्ष में
भारतीय जनता पार्टी द्वारा आदरणीय प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में पूरी नई कार्यकारिणी, वार्डों के अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, पूरी कार्यकारिणी गठित हो गई है और उसी तैयारी को लेकर हम लोग आज नगरीय निकाय चुनाव में उतरे हैं। रतलाम में नगर निगम चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नामांकन के बाद कांग्रेस और बीजेपी में विरोध के सुर उठ रहे हैं। विधायक के कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद अब शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया के घर पर असंतुष्ट कार्यकर्ता ने जमकर हंगामा किया और महेंद्र कटारिया पर शहर विधायक से साठगांठ करने का आरोप लगाए हैं। आईटी सेल प्रभारी हिम्मत जायसवाल ने कांग्रेस से वार्ड पार्षद चुनाव के लिए अपने वार्ड से टिकट मांगा था, लेकिन उन्हें टिकट न देते हुए किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया गया, जिसके चलते हिम्मत जायसवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ जमकर हंगामा कर दिया। हिम्मत जायसवाल ने कहा कि शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने वार्ड क्रमांक 5, 6, 12 से डमी कैंडिडेट को टिकट दिया है। इसके अलावा वार्ड क्रमांक 16 में राशन माफिया और भाजपा नेता के भाई को टिकट दे दिया है। ये कोई बात थोड़ी होती है। चुनावी माहौल है और इस मौके पे हमारा हक बनता है कि हमें टिकट दिया जाए, लेकिन महेंद्र कटारिया जी ने हमें टिकट न देते हुए ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो जमीनी स्तर पर सक्रिय नहीं है और नए लोगों हैं जिनका कोई जमीन पर कोई अस्तित्व नहीं है। राशन माफिया, दागी और बागी तक को इन्होंने उम्मीदवार बनाया है। मध्य प्रदेश के रतलाम में नगर सरकार चुनने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रतलाम नगर निगम का चुनाव वर्ष 2019 में होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वर्ष 2022 में होने की पूरी तैयारी हो गई है। रतलाम नगर निगम में एक पद ऐसा भी है जिस पर काबिज होने के लिए शायद ही कोई नेता तैयार होता है। दरअसल रतलाम नगर निगम की इस कुर्सी को लोग अशुभ या श्रापित कुर्सी मानते हैं। राजनीति के गलियारों में इस बात की चर्चा हमेशा होती है कि जो भी नेता रतलाम नगर निगम की इस कुर्सी पर बैठता है उसकी राजनीति पर ग्रहण लग जाता है। ऐसा एक बार नहीं बल्कि अब तक 4 बार हो चुका है। यही वजह है कि रतलाम के नेता इस पद को अशुभ मानते हैं। यह श्रापित कुर्सी है रतलाम नगर निगम के अध्यक्ष पद की, जिसे स्थानीय राजनीति में अशुभ माना जाता है। वर्ष 1994 में रतलाम नगर निगम के बनने के बाद से अब तक 5 परिषदों का गठन हुआ है। यहाँ अब तक 5 महापौर और 5 अध्यक्ष चुने गए हैं। महापौर तो विधायक भी बन गए, लेकिन निगम अध्यक्ष बनने के बाद इन चारों नेताओं का जीवन सक्रिय राजनीति में हाशिए पर चला गया है। अब अशोक पोरवाल जी के बाद ये जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें देखते हैं कि उनकी राजनीति भी इस मिथक को सत्य करती है या वो इसको तोड़ने में कामयाब होते हैं, और अभी तक तो ये मिथक की सत्य है। अशोक पोरवाल दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या ये मिथक उन पर हावी पड़ेगा, क्या लगता है? अगर टिकट नहीं मिलता है इसका मतलब ये रहेगा कि रतलाम में जो चला यारी परंपरा ये बिल्कुल सत्य साबित हो जाएगी। मेंढू जिले में तकरीबन 3 साल से चल रही नल जल योजना और सीवर निर्माण कार्य से शहर की कई कॉलोनियों की हालत खराब है। धीमी और गुणवत्ता विहीन कार्य के चलते शहर में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने खुद ही पड़ी इन सड़कों के निर्माण के संबंध में सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज कराई है। खरगोन नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 32 में जहां की जनता सुविधाएं जो है उससे वंचित है। ना सफाई हो रही है, ना ही नालियां हैं और दुर्गंध से लोग परेशान हैं। पीने के पानी की भी किल्लत जस की तस बनी हुई है। स्थानीय लोगों का दावा है कि कचरा कलेक्शन की गाड़ियां अधिकांश जगह तक नहीं पहुंचती और ना ही समय पर नालियों की सफाई की जाती है, जिससे आए दिन नालियों के गंदे पानी के कारण रहवासी परेशान हैं। जनता से सीधे आपको रूबरू कराते हैं। किस तरीके की यहाँ पे समस्या देखने को मिल रही है और क्या अभी तक क्या मूलभूत सुविधा है आपको जो नहीं मिल पाई है? जैसे ये नाली है, अपने पानी में अपने नल आते हैं तो पानी कम मिलता है, आधा घंटा चलता है। और क्या समस्या? बस नाली की ज्यादा समस्या है। नाली बहुत परेशानी है, नाली हमको बनी हुई होना चाहिए। यहाँ पे नल कैसे आते हैं? नल भी कोई का पानी भराता है, कोई का पानी नहीं भराता, क्योंकि घरों घर नल है, सरकारी नल है नहीं। सरकारी नल थे तो कट गए। तो यहाँ पे पानी की समस्या जो पेयजल की समस्या गर्मी में बनी रहती है। हाँ,
बनी रहती गर्मी में, पानी की समस्या। जिधर उधर से लाना, 2-2 4-4 बर्तन घरों घर से मांग के, तो फिर कुएं से लाना। देखिए कहा जा रहा है कि जैसे गर्मी में पानी की समस्या बनी हुई, खरगोन शहर में अमृत जल योजना के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, उसके बावजूद भी वार्ड क्रमांक 32 में आज देखा जा रहा है कि पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। यहाँ की नालियां भी देखी जा रही है, रोड पे पूरा गंदा पानी फैल रहा है और नगर पालिका को स्वच्छता में कई बार अवार्ड भी मिल चुके हैं, लेकिन इस जो वार्ड है इसकी हालत आप देख सकते हैं किस तरीके से। और क्या समस्या आ रही है आपको? घर के बीच में नाली है, उसको बाहर करो तो वो नाली परेशान हो रही, पानी गंदा रुक रहा है, घरों में भरा रहे कीड़े और नाली की समस्या ज्यादा है। पानी वाली तो मिल जाता है, नाली की समस्या सबसे ज्यादा, पानी मिल जाता है, नाली की समस्या ज्यादा है। घरों के बीच में बनवा दी नगर पालिका नाली और बोलते कि घर आगे सरका, तो हमने घर आगे सरका लिए, बीच में नाली आ गई। पीछे के मकान तो क्योंकि टूटेंगे, तो हमने कहा सर तोड़ो, तो नाली भीतर है तो हमारे मकान के सामने करो नाली, बस हमारी समस्या ये है। देखिए नाली का बताया जा रहा है कि नाली की जब समस्या आई थी नगर पालिका को बताया गया तो घर के पीछे की ओर से नाली निकाली गई, मकान को आगे खसकाया गया, इस तरीके से समस्याएं आ रही है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि एक स्कूल भी है, स्कूल की जर्जर हालत है, वहाँ पे असामाजिक तत्वों का भी डेरा लगा हुआ रहता है। क्या कहेंगे इस पर? ये क्या नाली वेरे नाली बना और क्या, नाली की सुबह समस्या है सबसे बड़ी तो हमारी, और कुछ नहीं। यहाँ पे स्कूल है, स्कूल के सामने देखा जा रहा है यहाँ पे असामाजिक तत्व बैठते हैं, दारू शराब पीते हैं, पीते सर, तो ये बच्चों की भी दिक्कत होती है पढ़ाई लिखाई में, कुछ कोई उसका कोई वही नहीं बोला जाता है, सर से भी बोला जाता है तो कुछ वही समस्या नहीं होती, ना कुछ पीछे से भी गंदगी करे जाती है, कुछ कोई बाउंड्री वाली भी नहीं कर पा रहा है स्कूल वाले की, कुछ समस्या बच्चे जाते पढ़ने तो उनकी समस्या दूर हो, या कुछ बच्ची भी हमारी जाती है, लड़कियाँ भी हैगी तो उसमें भी दिक्कतें आती है। बच्चे वहाँ बैठे रहते हैं, जवान लड़कियों जो शराब वगैरह पीते हैं, गांजा वगैरह पीते हैं, सब तरह का नशा करते हैं, परेशानियाँ होती है काफ़ी। देखिए इस क्षेत्र की सबसे बड़ी स्कूल है वार्ड क्रमांक 8 स्कूल है जो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी स्कूल है। यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्व बैठते हैं और जहाँ पे बच्चियाँ भी पढ़ती है उनके साथ भी किसी तरीके की घटना होती है। क्षेत्रवासियों के द्वारा लगातार यहाँ पे बाउंड्री वाल बनाने की कवायद की जा रही थी, पर अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि या सरकार की तरफ से इस तरीके से पहल नहीं की गई है। ये थे वार्ड 32 के हाल, जहाँ पे हमने देखा कि पानी की समस्या भी लगातार बनी हुई है, नालियाँ लगातार यहाँ पे गंदगी पसरी हुई है और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा वादे तो किए गए थे, दावे भी किए गए थे, लेकिन उनको नहीं पूरा किया गया। अंकित बड़ोले, स्वराज एक्सप्रेस, खरगोन। अब बात करते हैं ग्वालियर में कांग्रेस की महापौर उम्मीदवार शोभा सिकरवार के। चुटके नामांकन पत्र के साथ दाखिल शपथ पत्र के मुताबिक उनके पास बैंक खाते में 3,42,000 जमा है, 68,800 रुपए कैश, राष्ट्रीय बचत योजना में 89,000, डाकघर में 1,171 रुपए जमा है, 10 लाख रुपए कीमत के सोने के जेवरात, हरिशंकरपुरम में 18 लाख रुपए कीमत का एक फ्लैट, पति विधायक सतीश सिकरवार के पास 52,300 रुपए का कैश, पति के नाम पर रिवॉल्वर, 12 और 15 बोर की बंदूक का लाइसेंस, पति सिकरवार के पास ललितपुर कॉलोनी में मकान, 47 लाख रुपए कीमत का 2000 वर्ग फीट का मकान है। वहीं बीजेपी महापौर उम्मीदवार सुमन शर्मा के पास 1,89,19,180 रुपए की कुल संपत्ति है। आपको बता दें 2,05,718 रुपए कैश, 69,22,309 रुपए के म्यूचुअल फंड, 4,91,000 रुपए का डाक बचत पत्र में निवेश, वहीं 6,08,79 लाख और 10,97 लाख रुपए की जीवन बीमा पॉलिसी। इसके अलावा 4,52,031 रुपए की मैक्स लाइफ पॉलिसी, 3.5 लाख रुपए की SBI लाइफ की पॉलिसी। महापौर प्रत्याशी सुमन शर्मा के पास एक वाहन, 12 लाख रुपए 75,000 रुपए कीमत का है। वहीं 255 ग्राम सोना, 46,300 रुपए कीमत की और 600 ग्राम चांदी है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
आज जंग की घड़ी